दूर से नमस्ते, एपिसोड 24। कितने दूर कितने पास भाग दो। अभी गुड्डू जीजी और आप सबको हमारी जरूरत है। परिंदा पेठे वाले के यहाँ से फोन। अरे आज तो लगता है अच्छी किस्मत चलकर मेरे दरवाजे पे आई है। हमारी जो होने वाली पत्नी है ना, अपने बाप का घर छोड़ के अपनी बीमार सहेली की देखरेख के लिए वहीं चली गई यार। अरे अरे अरे, और हम उसे मिल नहीं पा रहे। ये बनेगी, मेरी दोस्त बनेगी। क्या? मैं मेरे घर में आग? जब कोई इंसान किसी चीज को शिद्दत से सहेज कर सालों साल रखता है तो वो उसकी दुनिया बन जाती है। आज गूगल चाचा की अखबारों वाली दुनिया जलकर राख हो गई और इस बात ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जिन अखबारों को वो रद्दी में बेचने से कतराते रहे कि उनका ज्ञान बिक जाएगा, आज वो ज्ञान स्वाहा हो गया। आपके दुश्मन ये सब करके आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है आप उस समय पर घर पर नहीं थे। मेरा बचपन इन अखबारों से शुरू हुआ था प्रभा। मैंने ना अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का दर्जा दिया था इन अखबारों को। तुम्हें पता है, इन्हीं अखबारों से मैंने दुनियादारी से वो सारे सबक सीखे थे जो कि बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। सब जानते हैं आपको अपने इस अखबार वाले कमरे से बहुत लगाव था। नहीं प्रभा, ये ना मेरे 30 साल की तपस्या जल के राख हो गई। मैं कहता था ना, मैं अकेला हूँ पर अकेलेपन में नहीं हूँ। अब शायद मुझे एहसास होगा अकेलापन क्या होता है। मेरे होते हुए आप अकेलेपन की बात कर रहे हैं। मेरे लिए खुद को संभालिए। जो होना था सो हो गया। अब यहाँ से चलो। पूरी रात यहीं तो नहीं रहेंगे ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाओ। चलिए उठिए, चलिए 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 उठिए। चलिए। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ, लीजिए, कुछ खा लीजिए। ये सब क्यों कर रही हो प्रभा? आज आपने पहली बार मुझे प्रभा बुलाया ना, आगे जी नहीं लगाया, तो बस प्रभा जी से प्रभा तक के इस सफर के लिए कर रही हूँ। लीजिए, 1 मिनट।
मैंने भैया के ही कमरे में आपके भी सोने का इंतजाम कर दिया है। हाँ लेकिन वो बस मुझे कुछ नहीं सुनना। आप चल रहे हैं हमारे घर। खाइए अब, लीजिए। भैया आप यहाँ डरा ही दिया हमें। अरे डराया तो तुमने है मुझे। तुमने तो सारी फोड़ दिया था मेरा। फूटा तो नहीं ना? अब सोए क्यों नहीं? अच्छा भला सो रहा था, तुमने गूगल को मेरे कमरे में भेज दिया। धीरे धीरे भैया, वो सुन लेंगे। अरे सुनता है तो सुन लेने दो गूगल के बच्चे को। तुमने उसको मेरे कमरे में भेजा ही क्यों? अरे भैया, भूल गए क्या? उनके घर में आग लगी है ना। आग लगी है? और मेरा बेडरूम फायर ब्रिगेड का रूम है क्या? अरे भैया, क्या कहाँ जाते बेचारे रात को? बेचारे? तो मैंने ही कह दिया कि हमारे यहाँ चलिए। हमारे यहाँ चले? क्यों? मेरा ही कमरा बचा था उसका सोने के लिए। तो क्या अपने कमरे में सुलाती? तो मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? मेरी तो नींद हराम हो गई ना। तेरे को गूगल की बड़ी चिंता और मेरी कोई चिंता नहीं है। तेरा भाई मैं हूँ या वो गूगल है? अरे वो मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? प्रेम नारायण जी। प्रेम नारायण जी? हाँ, तो अब उनका नाम ही प्रेम नारायण है तो। पर भैया देखिए ना, मेरे भाई सिर्फ एक ही है और वो है आप। अब ये सब हंगामा छोड़िए, जाइए, जाकर सो जाइए। ना। प्रेम नारायण जी को अकेले छोड़े जाओ, मैं तो रसोई में जाके सो जाऊंगा। अरे भैया, जाइए, सो ही जाइए। गीत, गुड्डो और मनमौजी अपने अपने क्वारंटाइन से बाहर आ चुके हैं। सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। आज मुझे यहाँ इश्क मोहब्बत का संगीत बजते सुनाई दे रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा। न जाने मौसम का क्या है इरादा। वैसे गीत, ये गूगल चाचा के रूम का पेंट करने का मैसेज देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। मैं भी यही चाहता था। हम मतलब मैसेज नहीं करते तो तुझे पता ही नहीं लगता? हाँ? देख रहे हैं आजकल बहुत जासूसी हो रही है हमारे यहाँ। हो, ये जासूसी ना तुम्हारे खानदान को ही मुबारक हो। काम पे ध्यान दो बेटा, गूगल चाचा आ जाएंगे। वैसे सोशल मीडिया स्टार गीत चतुर्वेदी, तुम्हें हमारे साथ कमरा पेंट करके कैसा लग रहा है? जबान कम और हाथ तेजी से चला। तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से। क्या मतलब कि बूस्टर डोज। मैं बूस्टर डोज की बात कर रहा था। तुमने बूस्टर डोज लगवा लिया? बात पलट दी ना? नहीं, मैंने अभी बूस्टर डोज नहीं लिया है, पर पापा और बुआ ने ले लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन है डबल सुरक्षा कवच। क्योंकि बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक। सही बात है। हाँ पापा, मैं आती हूँ। मैं घर होकर आती हूँ। होकर आइए आप, तब तक मैं यहाँ साफ सफाई कर लेता हूँ और जो सामान आया है वो मैं अंदर रखवा लेता हूँ।
प्रभा, कल के लिए और आपके अपनेपन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी कह रहे हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं। अब मुझे चलना चाहिए। चल के देखते हैं कमरे की स्थिति कैसी है, फिर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। प्रेम नारायण जी, अब जो होना था सो हो गया। मैं भी आपके साथ चलती। चलिए। चिंटू जी, अरे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन टेंशन में जरूर हूँ। ये इस तरह प्रभा और गूगल का आपस में मेलजोल मुझे पसंद नहीं है। चिंटू जी, अरे आप तो दिन भर अपनी दवाओं में व्यस्त रहते हैं और नायरा अपनी पढ़ाई में, और गीत वो तो खुद में ही खोई हुई रहती है। अब अगर ऐसे में प्रभा गूगल के साथ थोड़ी मन की बातें कर ले तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उनमें बस दोस्ती है? और नहीं तो क्या। वैसे अगर दोस्ती से बढ़कर भी उनके बीच में कुछ हो, उसमें दिक्कत क्या है? और आपको उस पर ऐसे दोस्त जमाने का कोई हक नहीं है। वो 3 गुना बालिग हो चुके हैं। 3 गुना बालिग? 18 की उम्र में पहली बार बालिग हुए होंगे ना, तो अब 3 गुना तो हुए। इसलिए अब आप उन्हें मत समझाइएगा। और वैसे भी दोनों को अपनी जिंदगी के लिए फैसले लेने का हक है और दोनों समझदार हैं। और ज्यादा तरकारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आपको समझाने की तो जरूरत है ना। वाह यार, तुमने और गीत ने मिलके तो कमाल कर दिया। हाँ अच्छा लग रहा है। तुझे पता है चॉकलेट, क्या? किर की शादी हो रही है। हाँ ना, कितनी खुशी का मौका है। क्या क्या खाने को मिलेगा। पर तू यार 24 घंटे खाने के बारे में सोचता रहता है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो ये भी सोच लिया कि गीत को गिफ्ट क्या देना है। आखिर अपने बचपन की दोस्त है। यार चॉकलेट, तेरे को पता है, मुझे लगता है जितिन कौशिक ना अच्छा आदमी नहीं है। तो अपनी गीत कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है उसकी? मतलब चिंतामणि जी खुश है, गीत खुश है, तो तुझे खुशी क्यों नहीं हो रही उसकी शादी से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि जितनी जल्दी दुश्मन मैदान छोड़ के भागे उतना अच्छा है मेरे लिए। लेकिन यार गीत अपनी बचपन की दोस्त है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो गीत की मर्जी से हो, कोई जोर जबरदस्ती ना हो। हाँ हाँ, मतलब जो भी होना हो गीत की मर्जी से ही होगा। और गीत की मर्जी के बिना तो हम कुछ होने भी नहीं देंगे। यार चॉकलेट, वो गराज जाके मनमोजी को खाना देकर आए। हाँ, मैं जाकर देके आता हूँ। गीत जी कहाँ हैं आप? अरे आपकी तारीफ। अरे हम जितेन कौशिक। अच्छा, आप हैं जितेन कौशिक? जी जी जी। हम हैं विश्वेश्वर लाल उर्फ विशु। अच्छा, आप हैं विशु। नमस्कार। गीत जी कहाँ हैं? अब तो क्वारंटीन भी खत्म हो गया है। हम उनके घर गए थे तो वहां से पता चला कि वो यहाँ आई हैं। गीत अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, अभी मार्केट चली गई है। अब उसके पाँव टिकते कहाँ एक जगह, कभी इधर तो कभी उधर। आपको पता है, ये कमरे में ना भयानक आग लग गई थी भाई साहब। मतलब इतने जोर की आग लगी थी ना, अभी पेंट करके उठे हैं। पता नहीं यार कौन गुंडे हैं जो पीछे लग गए हैं। डोगा दादा के। क्या? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं, हम तो बस कुछ सोच रहे थे। आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, काबिले तारीफ काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सॉरी। हाथ धोना पड़ेगा। हाथ तो धो लीजिएगा, लेकिन ये आपकी क्वालिटी ना मुझे बहुत पसंद आई। मतलब आप ना कोविड को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। मुझे लगता है इसी से आपने चिंता अंकल को पटा लिया। अबे चपड़ गंजू, बताएगा बाथरूम किधर है? जी बताना तो हम नहीं जानते, पर ये हमारा स्वभाव बन गया है। वो कहावत है ना कि कीटाणुओं से नाता तोड़ो और साबुन से हाथ धो लो। बताएंगे बाथरूम कहाँ है? अरे वो आगे से लेफ्ट, ग्रीन दरवाजा। जी, हम अभी आए।
बेटा विशु, कुछ सोच, कुछ कर, वरना जिंदगी भर तू ऐसी ब्रेसलेट देता रह जाएगा। विशु जी। अच्छा जी, तो हम चलते हैं। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, बड़ी मुश्किल से आए हैं आप, बैठिए हमारे साथ बातें बातें कीजिए। मैं चाय मंगाता हूँ आपके लिए। नहीं 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 नहीं, अरे किसी भी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये रूम का पेंट कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि हमने कहा, बहुत सुंदर। मैंने और गीत ने मिलके किया ये। गीत ना मेरी बचपन की दोस्त है। आपको पता, थोड़ी देर पहले ना सीढ़ी से गिर गई थी, मैंने ऐसे अपने हाथ से पकड़ के ऐसे बचाया है। वैसे भाई साहब, आपको गीत ने फोन करके बुलाया नहीं? मुझे तो फोन करके बुलाया था कि आ जाओ कमरा पेंट करते, लेकिन आपको पूछा ही नहीं। जी हाँ, नहीं किया। शायद सोचा होगा उन्होंने हमें क्यों तकलीफ दे खामखा। हम वैसे भी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत काम होता है हमारे पास। आप तो फ्री रहते हैं, मतलब काम नहीं रहता आपके पास ज्यादा, तो इसलिए आपको बोल दिया होगा। वैसे आप गीत के साथ खुश तो है ना? अरे खुश नहीं, अत्यंत खुश हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गीत से आपकी शादी हो रही है, तो देख लीजिएगा भाई साहब, मतलब समझ लीजिए आप। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप, हमने पूरी तरह से उन्हें देख लिया है। अच्छी हैं वो। मेरे कहने का मतलब है कि जितेंद्र भाई साहब, आप इतने हैंडसम हैं कि आपको तो कोई भी लड़की आसानी से अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ना गीत आपके लायक नहीं है। अब इसे क्या बताएं कि हम ही उसके लायक नहीं हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो अच्छी हैं बहुत, गीत जी बहुत अच्छी हैं। देखो भाई साहब, अपन दोनों के बीच की बात है ये। शादी ब्याह तो कोई बच्चों का खेल है नहीं। अब आप मुझे ना अच्छे इंसान लगे, एकदम सज्जन पुरुष, इसलिए आपको क्लियर करके बता रहा हूँ मैं ये बात। गीत ना एक नंबर की लड़ाका है भाई साहब, कलेश क्वीन है। अरे इसी बात के लिए मोहल्ले में बदनाम है, पूरे टाइम किटकिट करती रहती है। अरे भाई साहब, परेशान हो जाओगे आप यार। आप बोलोगे मतलब कहाँ फंस गए? आप सच कह रहे हैं? अरे 100% सच बोल रहा हूँ, आपसे क्यों झूठ बोलूंगा भाई साहब। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब आप हैं कोविड नियमों का पालन करने वाले आदमी, आप पूरी तरीके से हर नियम का पालन करते हैं, और वो एक नंबर की लापरवाह लड़की है भाई साहब। जब वो बाजार से वापस आती है ना, हाथ तक सैनिटाइज नहीं करती। बताओ यार भाई साहब, वो आपके लायक नहीं है। अबे ये इतना क्यों चल रहा है? आप देखिए विशु जी, हम गीत जी को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। हमारी गीत जी लाखों में एक हैं। आप उनके बारे में ऐसे छोटे शब्द मत बोलिए। हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नमस्कार। अरे जितिन भाई साहब, बात तो सुनिए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको जितिन भाई साहब, पछताओगे अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो। वाह बेटा, गीत हमारी कब से हो गई बे? हाँ, अबे बचपन से हम उसके साथ लड़े झगड़े हैं, बचपन से हम उसके साथ खेले हैं, और एक कल का आदमी आके बोलता है गीत हमारी है। बहुत बढ़िया, लेकिन बात तो सही है, कोई बेवकूफ ही होगा जिसको गीत पसंद नहीं आएगी। हाँ चल रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए चलिए चलिए। ये किसका कमाल है भाई? गीत और विशु ने किया ये सब, और मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी कि जब तक ये काम पूरा न हो जाए तब तक मैं यहाँ आपको आने ना दूं। बच्चों, प्रभा, मुझे ना जिंदगी में कभी भी एहसास नहीं हुआ कि परिवार क्या होता है, परिवार के लोग कैसे होते हैं, लेकिन तुम सबके साथ हम मुझे लगा कि मेरी फैमिली पूरी हो गई। तुम लोग ही मेरा परिवार हो। मैं बस अभी इमोशनल मत करिए ना हमें। गीत और विशु ने तो अपना काम कर दिया, अब इस कमरे को रंग बिरंगे पर्दों से मैं सजाऊंगी। प्रभा जी, चाहे जिस भी रंग के पर्दे लगा लीजिए, मेरी जिंदगी में तो ना अब अखबार के काले और सफेद की जगह इंद्रधनुषी रंग भर गए। विशु, आज हम भी कचौड़ी खाएंगे, लेके आओ। क्या बात कर रहे हो चाचा, मैं अभी लेकर आता हूँ।
गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हाजिर हैं। वाह, आपकी फेवरेट लाल चटनी भी इसके अंदर। थैंक यू बच्चा। गीत, तू भी कचौड़ी खा सकती है। तेरे लिए अग्रवाल मिठाई वाला की जो तेरी फेवरेट कचौड़ी वो लेकर आया हूँ। हम भूखे मर जाएंगे पर दुश्मन के घर का ना एक निवाला भी नहीं खाएंगे। तो इतना केयरिंग कब से हो गया रे? मैं केयरिंग हो नहीं गया, मैं इतना केयरिंग था हमेशा से। ले गरम है अभी। गीत, तू भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। शायद मैं भी वही सोच रही हूँ जो तू सोच रहा है। देखिए, हम सोच रहे थे कि हम दोनों सिनेमा जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम पिछले 2 साल से ना वैसे भी सिनेमा हॉल गए नहीं है। हमारी तरफ से हाँ है। ये बहुत बढ़िया। हम जितेंद्र जी के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे क्यों बता रही है? बेटा विशु, ये तुझे होने नहीं देना है। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दें 0804 610 7666।